वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि सर माइंड को हम कैसे डिटॉक्स करें, क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिक पीपल है। तो उनका कहना है कि सर हम कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने माइंड को। तो कुछ ऐसी टिप्स जो हैं वो अगर आप फॉलो करें, कुछ चीजों का ध्यान रखें, तो माइंड जो है वो डिटॉक्स हो सकता है। और ये डेली टू डेली एक्टिविटी है जो आपको करनी है, राइट। तो सबसे पहली टिप मैं आपको बता रहा हूं माइंड को डिटॉक्स करने के लिए या फिर माइंड को क्लीन करने के लिए, वो है अनफॉलो, राइट। यहां पे मैं अनफॉलो कह रहा हूं, सभी नेगेटिव लोगों को आपको अनफॉलो करना है। फिर चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, ऐसे विजुअल इंप्रेशंस जो कि वायलेंट हैं, नेगेटिव है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके जो एक सफाई है, ये क्लीनलीनेस है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे, वो हो सकती है। तो आप इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि आज जो विजुअल्स हैं बहुत ही नेगेटिव जो विजुअल्स हैं वो देखे जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यहाँ पे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे वेब सीरीज हो, कुछ भी हो। प्लीज आप फोकस हो और ऐसा कंटेंट आप देखें जो हाईली मोटिवेशनल है, आपको इंस्पायर कर सकता है अच्छी हैबिट्स के लिए, राइट। जो आपकी जो हैबिट्स है वो इंप्रूव कर रहा है, चाहे वो ईटिंग की टर्म्स में हो, चाहे वो हेल्थ की टर्म्स में हो, एक्सरसाइज की टर्म्स में हो। केवल वही विजुअल्स जो इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं आपकी लाइफ में, वहां आपको फोकस करना है। अगली टिप मैं ये बताना चाहूंगा कि आज लोग जो है बात करते हैं सोशल क्वेश्चन की, सोशल सर्कल की, राइट। तो सबका ये कहना है कि जितना जो सोशल सर्कल है वो हमारा बड़ा है, उतना हम ज्यादा पावरफुल हैं। देखिए, पावरफुल तो है, लेकिन अगर ये सोशल सर्कल नेगेटिव है, क्योंकि जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी ज्यादा डिस्टरबेंस भी आपको लाइफ में हो सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, सर्कल आपका जो सोशल सर्कल है जरूर जो है वो स्मॉल हो, राइट। सबसे अच्छा तो यही है, और वो पॉजिटिव लोगों का हो, राइट। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ा जो सोशल सर्कल है वो आपको जो है बाकी चीजें लेके दे सकता है, लेकिन शांति की जो चीज है, मेंटल पीस की अगर मैं बात करूं, तो इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो आप अपने सर्कल में केवल उन्हीं लोगों को रखें जो हाईली पॉजिटिव हैं, आपको इंस्पिरेशन देते हैं, राइट, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। आपको कभी भी नेगेटिवली वो जो है मोटिवेट ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इसलिए जो सोशल क्वेश्चन है वो बहुत बायस हो, पॉजिटिव हो, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि इसी वजह से जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे जो इंप्रेशंस हैं, राइट, हैवी इंप्रेशंस जो हैं वो पड़ते हैं। अगली टिप ये है कि आज जो कल के स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, वो पास्ट में मतलब उन घटनाओं को वापस रिकॉल करके बार बार रिपीटेडली रिप्ले करके देखते रहते हैं और इमोशनली वो डिस्टर्ब होते रहते हैं, जो कि बहुत बहुत हार्मफुल है आपकी लाइफ के अंदर। तो आप प्लीज इस चीज के ऊपर फोकस करें, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही आप जीने की कोशिश करें, प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें। क्योंकि आप ये देखिए कि पास्ट की जो घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, उनको भी हम अगर रिप्ले करना चाहें तो हमें प्रेजेंट में ही सोचना पड़ेगा, तभी हम उनको रिकॉल कर सकते हैं या रिप्ले कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, पास्ट में जितनी भी घटनाएं जो कि बुरी घटनाएं हैं उनको आप रिलीज करें, राइट। और सबसे अच्छा जो टूल है उनको रिलीज करने का, वो यही है कि जो पॉजिटिव घटनाएं हैं या ऐसी मोमेंट्स हैं जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, एक्साइटिंग थे, हाईली मोटिवेशनल थे, या फिर कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए थे, वो वाली घटनाएं आप रिकॉल कीजिए। जितनी आप ऐसी घटनाएं, पॉजिटिव घटनाएं रिकॉल करेंगे, उतनी ही जो नेगेटिव मोमेंट्स हैं, जो नेगेटिव घटनाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगली जो टिप है, माइंड को या बॉडी को भी आप डिटॉक्स कर सकते हैं, उसके लिए हेल्दी ईटिंग है। वही चीज खाएं जो हाईली लाइट है, हाईली न्यूट्रिशियस है, राइट, जिससे आपकी जो बॉडी है, आज बहुत सारा सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक हो गया, वो भला चंगा था, कुछ नहीं था, लेकिन हार्ट अटैक हो गया अचानक और वो चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज, मैं बार बार आपको मोटिवेट करके ये बोल रहा हूं कि आप प्लीज योगा को अपनी डेली हैबिट्स का हिस्सा बनाएं। वही चीज खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल है, आपकी बॉडी को पावर दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। बाहर का तला हुआ, प्लीज फास्ट फूड या जो भी चीजें हैं बाहर की, आप प्लीज उनको अवॉइड करें। आपका जो ईटिंग है ये हेल्दी होना चाहिए। हम अपने वीडियोस में हमेशा यही बोलते हैं कि फूड और थॉट्स, यही दोनों बेसिक इनपुट है हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगली बात यह है कि प्लीज आप मेडिटेट करें, साधना करें, दिन में करें, अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप एक वार्म अप करें, थोड़ा जनरल वर्कआउट करें, सूक्ष्म
व्यायाम कीजिए, फिर प्राणायाम होने चाहिए। प्राणायाम का सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम हो, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका। इस हिसाब से सीक्वेंस जो है आप मेंटेन करके रखें, राइट। तो इसके अलावा आप इवनिंग में, नाइट में जब योग निद्रा करते हैं तो डार्कनेस में, पूरा जो एक अंधेरे के अंदर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं। तो राइट, ये नाइट मेडिटेशन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगली जो टिप है माइंड को क्लीन करने की या डिटॉक्स करने की, तो आप प्लीज थोड़ा सा नेचर के पास जाएं, राइट। आप पक्षियों की जो आवाजें हैं, नेचुरल जो एक वाटरफॉल हो रहा है उसकी जो आवाज है, या और नेचुरल साउंड्स हैं, उनको सुने। बेशक एक स्मॉल की ट्रिप्स के लिए आप जाएं, बाहर जाएं, थोड़ा सा नेचर में जाएं और वहां जो है अपना टाइम आप स्पेंड करें। निश्चित रूप से आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपका बॉडी एंड माइंड दोनों क्लीन भी होंगे, डिटॉक्स भी होंगे, ऐसा मेरा कहना है, राइट। तो मुझे आशा है आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने माइंड को क्लीन और डिटॉक्स जो है वो करेंगे, राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।